दोस्तों नमस्कार। बरसात के दिनों में आमतौर पर गांवों में काम कम होता है। खेत का काम उस तरह से नहीं होता जैसा गर्मियों में सर्दियों में चल रहा होता है, और इसी बीच में अफवाहों का बाज़ार गर्म हो जाता है और कहीं कहीं ये अफवाहें हकीकत भी बनती हुई दिखाई देती हैं। तो लोग इन पर यकीन करने लगते हैं, अफवाहों को सच मानने लगते हैं और झूठ जो है सच का जामा पहन करके दौड़ने लगता है तेजी से, और यहाँ वहाँ चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। रात में गांवों में पहरे शुरू हो जाते हैं, पुलिस की चेकिंग शुरू हो जाती है, गश्त शुरू हो जाती है। और मेरठ में तो कमाल हो गया। हाल में एक मेरठ के भराला गांव में न्यूड गैंग, एक नया गैंग आया। अफवाहों के बाजार में भी दरअसल क्रिएशंस होते रहते हैं, नए नए कैरेक्टर रचे जाते रहते हैं। जैसे कोई उपन्यास और कहानीकार पात्र रचता है अपनी कहानी में और उपन्यास में, उसी तरह से अपराध की दुनिया में जो लोग रहते हैं वो भी नए नए आइडिया लेकर के आते रहते हैं। और अफवाहों के बाजार को गर्म करने वाले लोग भी, जो अफवाहें फैलाते हैं या जिनको अफवाहें फैलाने में मज़ा आता है, अफवाहों का आनंद आता है जिन्हें, वो भी नए नए क्रिएशन करते हैं। आज अफवाहों के इसी बाजार पर अफवाह या हकीकत, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश शर्मा जी हैं, जिन्होंने अपने करियर के एक बड़े हिस्से में क्राइम रिपोर्टिंग की है। तो उनके अनुभवों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो देखते हैं इस अफवाहों के बाजार को और इस बाजार में किस किस तरह के क्रिएशंस होते रहे हैं। अभी हमने मेरठ में न्यूड गैंग के बारे में सुना। न्यूड गैंग NH-58 सिवाया टोल हाईवे से सटा हुआ गांव भराला, और उसके बीच में एक सड़क के ऊपर ये चर्चा फैली कि साहब यहाँ पर एक गैंग है जो नंगा रहता है, जिसमें 2 या 3 सदस्य हैं उस गैंग के, और वो उस रास्ते से निकलने वाली महिला को खींच लेते हैं ईख में और शोर मचाने पर छोड़ के भाग जाते हैं। इस तरह के 4 या 5 हादसे होने की बात गांव के लोगों ने बताई, कुछ लोगों ने, और ये फैली। और इसके बाद पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया कई दिनों तक डेरा डाले रहा गांव में। वो महिला किसी को नहीं मिली। आप भी उस गांव में गए, वो महिला नहीं मिली किसी को भी जिसके साथ इस तरह की घटना हुई। एक टीवी चैनल ने, आर भारत ने, एक महिला का चलाया, उसने बताया कि साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। बाकी 4 या 5 जो केस बताए जा रहे हैं वो किसी को नहीं मिले। और उस महिला के मकान पे भी जिस दिन आप गए उसके बाद दैनिक भास्कर ने भी रिपोर्ट की, और उन्होंने बताया कि उस महिला के मकान पर ताला लगा हुआ है, उसकी सास डंडे लेके खड़ी हुई है। और कई घरों के सामने, जब मीडिया रिपोर्ट्स में हमने देखा तो कई घरों के सामने डंडे लेके महिलाएं खड़ी हुई थी। तो ये अजूबी बात है। तो क्या ये सब तस्वीरों के लिए, विजुअल्स के लिए हो रहा था, या रियल में जब आप गए तो महिलाएं घरों के बाहर ताला लगा हुआ है, डंडे लिए खड़ी हुई हैं, पहरा दे रही हैं महिलाएं? क्या इतना बदल गया वेस्टर्न यूपी का समाज कि अब महिलाएं पहरा दे रही हैं, महिलाएं डंडे लेके खड़ी हैं, पुरुष नहीं कर रहे हैं सब काम? क्या नज़ारा था? पहले थोड़ा सा वो घटना बताइए आप हमें, और फिर हम पुराने किस्से कहानियों पे बात करेंगे, मुंह नोचवा पे बात करेंगे, चोटी कटवा के बारे में बात करेंगे। ये तो लंबी सीरीज है। सरिया मार गैंग के बारे में बात करेंगे और पत्थरबाज गैंग के बारे में बात करेंगे। अलग अलग तरह के क्रिएशन इसमें होते रहे। पहले इसका बताइए, आप भराला का जब आप गए तो सीन क्या था? क्या वहाँ महिलाएं पहरा दे रही हैं, डंडे लेके खड़ी हैं? ऐसा नहीं है, तो मीडिया एक तरह का नया परसेप्शन क्रिएट कर रहा है डॉक्टर साहब। क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में अमूमन अगर हम वेस्ट यूपी पे फोकस करें तो वेस्ट यूपी में अक्सर कुछ हल्की हल्की घटनाएं हो जाती हैं, चोरी की, कहीं लूट की हल्की घटना हो जाती है। लेकिन 2000 के बाद में जब मोबाइल नहीं थे तब तो बहुत घटनाएं होती थी। 2000 के बाद में क्या है कि घटना भी कम हुई है और अफवाह ज़्यादा फैल रही है। मोबाइल, हमारा सोशल मीडिया ऐसा है कि छोटी सी बात कहीं होती है, बिना सर पैर की उसे उड़ाता है। मैं भराले की अगर बात करूं, ये 25 जुलाई की घटना है। 25 जुलाई को एक रास्ता नेशनल हाईवे 58 से सिवाय से जाता है भराले के लिए, वो रास्ता कम चलता है। उस रास्ते पे चूँकि इस समय पूरे, ये तो सारा एक वाला खेत है, यहाँ पे गन्ना की खेती ज़्यादा होती है। तो आप देखिए कि पूरे वेस्ट यूपी में इस समय खेतों में लोग रहते हैं, कर्मचारी ईख बांधते हैं। तो उसमें ये बताया गया, मैं गया था वहाँ मोड़ पे, कि मोड़ पे गए तो जब वो महिला जा रही थी, वो महिला काम करने वाली थी, मतलब जो मजदूरी करती है वो महिला थी। तो
तो गई तो उसने बताया सबको, किसी ने देखा नहीं। उसने कहा कि 3 लोग, एक बाहर निकल कर आया, वो कपड़े पहने हुआ था, और उसने आवाज़ लगी, महिला रुक गई और महिला का हाथ पकड़ के ईख के अंदर ले गई। कहा कि जब अंदर गई कि तो वहाँ एक नंगा आदमी खड़ा हुआ था, एक दूसरा था। तो पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि 3 लोग अगर ईख के अंदर हैं और वो सड़क सुनसान है तो महिला को दौड़ने का मौका कैसे देंगे। बहरहाल चलो महिला चली गई, जैसी भी गई, तो जब महिला निकली तब भी उसके आसपास 100 मीटर तक कोई आदमी नहीं था। तो अगर वो रियल में बदमाश होते तो दौड़ सकते थे, दौड़ के पकड़ सकते थे। दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई नंगे बदन ईख के खेत में है तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी जो पत्तियां होती हैं ईख की, वो उसके शरीर को चीर सकती है, बिल्कुल वो ब्लेड की तरह चीरती हैं ईख की पत्ती। तो ईख के भीतर नंगा रहना भी बड़ा मुश्किल काम है अपने आप। कीट पतंगे इतने होते हैं बरसात के मौसम में, बारिश का दौर है, बारिश में पानी भरा हुआ है तमाम खेतों में, और वहाँ इतने कीट पतंगे होते हैं, वो तो वैसे ही मच्छर इतने होते हैं, आदमी को वैसे ही मार दे, वैसे ही इतना कष्ट देते हैं। उसके बाद जब ये अफवाह फैली तो फिर कुछ लोगों ने कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, 112 नंबर को फ़ोन किया। वहाँ फिर बड़ी संख्या में लोग आए, लोगों ने वहाँ सर्च किया, फिर लगातार 112 नंबर पर कॉल किया, पुलिस आई। और आप डॉक्टर साहब देखिए इसमें कि वहाँ इस घटना पे, क्योंकि जब फ़ोन आता है तो पुलिस का काम है जाना, तो पूरी 2-3 थानों की पुलिस वहाँ पहुँची, पूरा बाकायदा ड्रोन से। खाली पुलिस नहीं, वहाँ ADG पहुँचे, वहाँ पर SSP पहुँचे मेरठ के, ड्रोन लगा दिए गए, CCTV लगाए गए और दिन रात निगरानी हो रही है वहाँ पे। लाइटिंग की व्यवस्था उस सड़क पे की गई है, कुछ लाइट्स लगाई गई हैं, तो पुलिस प्रशासन पूरा एक्टिव है। लेकिन आप अपने क्राइम रिपोर्टिंग के तजुर्बे के हिसाब से बताइए कि इतना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ क्यों नहीं लग रहा है। पूरा इलाका सर्विलांस पे है, CCTV हैं, ड्रोन कैमरे काम कर रहे हैं, मुखबिर तंत्र भी पुलिस का काम करता है, गांव के लोग भी हैं, पकड़ में कोई क्यों नहीं आया। देखिए, जब इस तरह की घटना होती है तो ऐसा अमूमन बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशन है कि जब शिकायत होती है तो अब ये देखना है कि वो जो जिसके साथ ये घटना हुई, अब वहाँ क्या होता है कि वो महिला हाई प्रोफाइल तो नहीं है, वो सब सामान्य मजदूरी करने वाली महिलाएं बताई गई तो हैं। उसमें कई बार क्या होता है कि गांव के भी कई लोग होते हैं और अपनी बात छुपाने के लिए बहुत सारी बात, ये घटना मैं भरालेगी नहीं कर रहा, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनके प्रमाण भी हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन जब बाद में होती है और जब कोई ट्रेस होता है तो ट्रेस में कहीं प्रेम प्रसंग के मामले निकल जाते हैं, कहीं लेन देन के मामले निकल जाते हैं, खासकर जंगल में इस मौसम में, जो बरसात का मौसम होता है, और उसमें इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले कोई ना हाई प्रोफाइल बदमाश होते, बहुत लो प्रोफाइल होते हैं, जो कहीं शाम को फिर ऐसा करने के बाद में कहीं भांग पी ली, शाम को कोई पौवा पी लिया, इस तरह के होते हैं, वो बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होते। ये चूंकि ये जो मामला है, अगर रियल में अपराधी होते तो जिस तरह पूरा यहाँ ड्रोन लगाया, पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ लग गया, 2-3 थानों की पुलिस फोर्स रही, गांव के 400-500 आदमी ने पूरा खेत छान दिया, पूरा एरिया छान दिया, कहीं तो कोई मिलता। और जबकि इस समय जंगल में पूरे एकदम बदमाश, तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि ये कहीं ना कहीं जो मामला है, ये वही मामला जैसे और बहुत सारे ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो मैंने बताया आपको कि निकलते हैं ऐसे मामले जो लो प्रोफाइल लोग होते हैं, उनका कहीं ना कहीं दूसरे। ये बताइए कि इसके पहले जो है कुछ ही दिन पहले की बात है, पूरे वेस्टर्न यूपी में इस तरह की अफवाहें फैल रही थी कि ड्रोन से गांवों की निगरानी हो रही है, कुछ क्रिमिनल्स रात में गांवों के ऊपर ड्रोन उड़ाते हैं, ये देखते हैं कि घरों में किस तरह की गतिविधियां हैं, गांवों में किस तरह की गतिविधियां हैं, और फिर वारदात को अंजाम देते हैं। उसमें डॉक्टर साहब क्या है कि सिंचाई विभाग जब बाद में निकल गया, खासकर उन गांवों में ज़्यादा अफवाह थी जो नदियों के किनारे हैं, नालों के किनारे गांव हैं या नहरों के किनारे गांव हैं, वहाँ अफवाह थी। जब ये अफवाह फैली 15-20 दिन और रात में जब लोग डरे के ऊपर ड्रोन चल रहा है, वो कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं, अब तो बहुत ईजी है एकदम, 112 को कॉल करना, पुलिस आना, तो पुलिस सर्च कर रही है। जब ये पूरा ये महिमंडन किया गया तो 8 दिन बाद मेरठ में तो ये हुआ, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कि DIG ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा मेरठ और सहारनपुर मंडल में जितने भी पुरानी नदी और नाले हैं उन सबकी ड्रोन से मैपिंग हो रही है पूरी, और लोग डरे ना, क्योंकि ड्रोन की सरकारी ड्रोन है सब, रात, और ये रात में सर्वे करते हैं, रात में ड्रोन उड़ते हैं, तब कुछ लोगों की तसल्ली हुई। लेकिन उसके बाद भी इतने पहरे गाँव में लगे, जो गाँव नदी नालों के बीच नहीं है, हाईवे के आसपास है, वहाँ रात में पहरे लगने शुरू हो गए थे। और कुछ घटनाएं हुई हैं। ये क्या पॉसिबल है कि ड्रोन से किसी घर के भीतर की तस्वीरें लेके किसी वारदात को अंजाम दिया जा सके? इसको तकनीकी तौर पे किस तरह से देख रहा है डॉक्टर साहब? जो क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल बहुत कमज़ोर होता है, वो बहुत डरता है क्रिमिनल। रात के अंधेरे में अगर वो जाएगा तो वो अगर कुत्ता भी भौंकेगा तो क्रिमिनल डर जाएगा। ये लगता है लोगों को, आम लोग, कि क्रिमिनल है वो बहुत हार्डकोर है, लेकिन क्रिमिनल बहुत कमज़ोर होता है। रात में या दिन में जब भी घटना को अंजाम देता है, वो सबसे ज़्यादा डरता है कि कोई मुझे देख ना ले।
और ये तो एकदम बेतुकी की बात थी कि भाई रात में पहले चोर जो है वो गैंग पहले ड्रोन उड़ाएगा, फिर ड्रोन से वो देखेगा कि इस घेर में कौन लेटे हुए हैं, घर में कौन सोए हुए हैं। क्या संभव है ऐसा कि ड्रोन बरामदे के अंदर या गांव में कमरे के अंदर सर्च कर लेगा? कोई वारदात पकड़ी कोई वारदात नहीं पकड़ी गई। और एक केस तो ऐसा भी आ गया कि मुजफ्फरनगर में कि कबूतर के पाँवों में जो है वो टिमटिमाने वाली रोशनी बांध करके उसने ऊपर उड़ा दिया गांव के, ताकि लोगों को लगे कि ड्रोन फैल रहा है और वो फिर एंजॉय करें उसको। दरअसल अफवाहों को लोग एंजॉय भी करते हैं, कुछ लोग उसका आनंद लूटते हैं। फिर अफवाह फैलाने के बाद पुलिस आती है, गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, पंचायत होती है, मीडिया कर्मी आते हैं, अखबारों में टीवी पे खबरें चलने लगती हैं, तो इसका आनंद भी एक अलग ही होता है ना। पूरा गांव एकदम सेंटर पॉइंट बन जाता है। अब जैसे भराला पिछले 8 दिन से लाइमलाइट में बना हुआ है, लोग बाइट दे रहे हैं लगातार जा के, मैंने ऐसा देखा, ये ऐसा हो रहा है जी, 4 केस हो गए, 5 केस हो गए, तो इसका आनंद भी अलग है। डॉक्टर साहब एक क्या है कि सोशल मीडिया का दौर है, ये सारी जो अफवाहें हैं सब सोशल मीडिया चलती हैं। और गांव में क्या है, बरसात का मौसम है, अमूमन जब बारिश पड़ती है तो बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हैं गांव में घेरों में बैठते हैं, वो अलग अलग बात करते हैं। और घेरों में तो ये भी होता है ऐसे में, जब ऐसी खासकर बरसात के मौसम में, कि कोई देखता नहीं है कि उसने बताया ऐसा हो गया। और जब किसी घेर में बैठ के ये बात होती है कि वही राजेश ने बताया कि उसे रात में वो चोर मिले, तो फिर वो बात समझो कि फिर वो बात रुकेगी नहीं, फिर वो बात इस छोर से उस छोर तक पहुंच जाएगी। मैं आपसे अभी एक घटना बता रहा हूँ, ये लगभग 20 दिन पहली बात है। गांव में, मैं गांव में था, कुछ ऐसी घटना हो गई थी पारिवारिक, मैं गांव में था, तो कोई घर पे आए सांत्वना देने के लिए। तो जब ये बात ड्रोन की बात शुरू हुई, वो बैठे आधे पौन घंटे, तो उन्होंने मुझसे कहा, सरदन के पास के गाँव के थे वो, तो उन्होंने जब ये चर्चा हुई कि भाई ड्रोन उड़ रहे हैं और रात में चोर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो भैया घटना की मैं बताऊं घटना कैसी है। उन्होंने कहा कि मेरे पास कल मेरे पास गांव में कोई मिलने आया, शराबी रात में आया 10 बजे के आसपास। उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो फला का मकान है, वो गेट नहीं खोला, मैंने उसमें ईंट मार दी, 2-3 ईंट मारी गेट में, लोहे के गेट में। और वो तो रात का समय था, मैंने उससे कहा जाओ अब सो जाओ जाके, उसने कुछ शराब पी रखी थी। तो उसने कहा कि जब मैंने देखा 2 घंटे बाद तो 2-3 गाड़ी पुलिस की खड़ी वहाँ, पूरा हुटर बजा हुआ। तो जब पुलिस आई तो मैं ये तो नहीं बता पाया कि भाई ये किसने घटना को अंजाम दिया, कौन ईंट मार के गया। तो वहाँ कोई किसने ये नहीं बताया कि यहाँ ईंट मारी। ऊपर जो उसके परिवार के लोग रहते हैं उन्होंने कहा 5-6 बदमाश थे यहाँ, 5-6 बदमाश थे, बहुत देर खड़े रहे, उन्होंने धक्का मारा और यहाँ फायरिंग की। तो वो कह रहे कि वो मुझसे कह के गया शराबी कि वो ईंट मार के आया है, और उसके बाद में इतना सब आडंबर हो गया, पूरे क्षेत्र में शोर शराबा मच गया, पूरा हंगामा मच गया। अच्छा, इसके पहले थोड़ा पीछे जाते हैं तो एक कांड एक बार चला कि रात में आता है बदमाश, महिलाओं की चोटी काट के चला जाता है, चोटी कटवा खूब चला दबा के। उससे पहले मुंह नोचवा चला, सरिया मार गैंग चला। सरिया मार गैंग में तो खैर पकड़े भी गए कुछ लोग। वो तो घटना वो शरीर पे सरसों का तेल लगा के आते थे, कच्छे पहने रहते थे, और वो कच्छा बनियान और सरिया रखते थे वो, और गांवों में जाके सरियों से मारते थे लोगों को। तो उन्होंने तो बहुत सारे लोगों को घायल भी किया, हमला भी किया, लूट की वारदातें भी आईं। लेकिन बाद में इस तरह के जितनी भी अफवाहें चली उनमें कुछ इस्टेब्लिश नहीं हो सका। नहीं, वो तो घटना ठीक थी राणा जी। वो एक पर्टिकुलर एरिया है वेस्ट यूपी में, शामली के पास में, शामली के पास में वो एरिया है। और वो जो मुकीम काला एक क्रिमिनल था, बड़ा अपराधी था मुकीम काला भी उस ग्रुप में शामिल था। और उनका तो ये था कि वो क्या करते थे, जो गांव संपन्न गांव में वहाँ नहीं जाते थे, वो जाते थे जो नदी के खादर के गांव हैं, या जो हाईवे से दूर गांव हैं, और जहाँ लाइट के अच्छे प्रबंध नहीं है, वो क्या करते थे, वो दहशत फैलाते थे। और फिर मार के, अगर किसने विरोध कर दिया तो फिर मार देते थे दहशत में, कि अगर इन्हें देख लिया, पहचान होगी तो हमें पुलिस पकड़ लेगी। वो दहशत में मारते थे, वो सरियों से हमला करते थे। बुरी तरह से सरिया उनके पास होता था, वो लूटपाट करने के बाद में कि हमें कि पुलिस ना पकड़ ले, इस दहशत में वो मारते थे। और उनके साथ तो 10-15 लोग होते थे। तो ये तो घटना थी, ये तो रियल में करते थे वो लूटपाट करने के बाद में। चूंकि नदी के खादर के ऐसे गांव होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा थाने भी बहुत दूर हैं, लोग रात में जागरूक नहीं थे। और जब से राणा जी 2000 से अगर पहली बात करूं, तो जब मोबाइल नहीं होते थे, जब लोगों घर में टेलीफोन कम होते थे, तब तो बरसात के मौसम में अमूमन वेस्ट यूपी में क्या, मुझे लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाएं होती थी। क्योंकि बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा चरम पे थी, तो चोरी भी होती थी उस समय। डकैती तो अगर 1990 के बाद की बात करें तो डकैती होनी बंद हो गई थी, हुई तो पर बहुत कम हुई। लेकिन 1990 से पहले जब डकैती होती थी तो मोटी डकैती होती थी, बड़ा लाखों के ज्वेलरी पूरे टारगेट के साथ में लेके जाते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, पुलिस बहुत एक्टिव है, गांव में रोशनी है, सब जगह लाइट होगी, संचार के साधन हो गए, और
लोग थोड़े एक्टिव भी हो गए, तो अब डकैती होनी बंद होगी, लूटपाट की वेपन भी अब लोगों के पास रहता है। वेपन पास है। पहले गांव में कोई एक आध बंदूक राइफल होती थी किसी के पास। और देखो आपने तो सुना, आप ये तो क्योंकि धरातल की बात है, जब हर बार बरसात का मौसम आता है आप देखते होंगे कि बरसात के मौसम में इस तरह के गैंग सक्रिय होते हैं। बरसात से पहले नहीं होते, ना वो सर्दी में होते ना वो गर्मी में होते, बरसात के मौसम में वो गैंग सक्रिय होते हैं। अभी आपने बताया कि चोटी कटवा गैंग था, पहले आपने ये भी सुना होगा कि एक गैंग था वो रात में पत्थर फेंकता है, लोग छत पर नहीं सोते थे कि भाई पत्थर ना आ जाए, और जब पत्थर लगता तो लोग निकल के बाहर आते थे और फिर अखबारों में छपता समाचार, तो एक पूरा दहशत का माहौल होता था। ये आपने बताया चोटी कटवा, अभी करीब ये जो ड्रोन वाला है इससे तो पूरी दहशत रही। ड्रोन वाला तो आप ये देखिए कि ऐसा गांव है भराला जहां बड़े पैमाने पर रेजिडेंशियल कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत हैवी है, पास में हाईवे है, स्कूल है, गांव सटा हुआ है, छोटी सी सड़क है वो, और उस पे इस तरह की घटना की बात सामने आई और किसी को कोई सुराग नहीं लगा। ताज्जुब की बात ये है, बता नहीं पाया कि मुझे मिले, कि मुझे मिले, ये बता नहीं पाया कोई आदमी, ये नहीं बता पाया। एक टीवी चैनल पे एक महिला ने जरूर बताया, वो उसके बाद से उस महिला का घर बंद है। उसके परिवार के लोगों ने दूसरे एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट में बताया कि साहब वो तो शहर चली गई अपने मायके, और सास जो है लाठी लिए खड़ी है बाहर, घर पे ताला लटका, सास बाहर ताला लिए लाठी लिए खड़ी है। तो कोई आदमी इस तरह से नहीं बता पाया कि वो मेरे साथ ये घटना हुई और उसका नरेशन कर सके। पुलिस भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अब पुलिस के ऊपर तो चूंकि एक प्रेशर बनता है पूरे माहौल से, जब मीडिया रिपोर्ट्स जाती हैं, मेरठ का न्यूड गैंग जब टीवी चैनल पे चलता है, पूरी स्ट्रिप चलती है, पूरे देश में एक माहौल बनता है एक खास तरह का, तो पुलिस के ऊपर एक प्रेशर बनता है, लोकल पुलिस के ऊपर। तो पुलिस लगातार मूव करती है, उनके पास जो टूल और टेक्निक्स हैं वो सब वो इस्तेमाल करते हैं, फिर लगाते हैं। चूँकि पुलिस का तो काम है कि वो हर चीज़ को शक और संदेह की नज़र से देखे, किसी भी चीज़ को लाइटली ना ले। कोई वारदात हो ही गई तो क्या होगा, कोई गैंग रियल में हुआ ही तो क्या होगा। लेकिन ये गैंग की बात बस भराला वाले रास्ते पे ही सामने आई, वेस्टर्न यूपी में भी कहीं दूसरी जगह से न्यूड गैंग का कोई कारनामा अभी तक सामने और डॉक्टर साहब इसमें कोई रिजल्ट भी नहीं आया ना कोई। आप ये देखो कि घटना होती है, घटना होने के लगभग आधे घंटे बाद टोटल जब 112 पुलिस आती है, पूरी पुलिस फोर्स में घूमता है, गांव के सैकड़ों लोग निकल कर आते हैं, जिस खेत की घटना बताई उस खेत को पूरा छानते हैं। गांव के लोग तो पुलिस ज़्यादा काम करते हैं, पूरा घेर लेते हैं, घेरने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि एक तो मैं जिस तरह मीडिया में लगातार छप रहा है डॉक्टर साहब, इन्वेस्टिगेशन की जो समाचार होते हैं, किसी भी मीडिया वाले ने ये प्रयास नहीं किया कि ये घटना है क्या रियल में ये अफवाह है या रियल में घटना है। और मैं एक बार फिर पुनः इस बात को बताऊंगा, ऐसी पहली बहुत सारी घटना हुई है। जब पुलिस लास्ट मोमेंट पे पहुंची तो पता चला कि कहीं प्रेम प्रसंग के मामले आए, कहीं लेन देन के मामले आए, कहीं कर्ज के मामले आए कि वो कर्ज नहीं दे रहा। गांव में ऐसी पहले बहुत सारी घटनाएं होती थी, गांव में का शहर में भी, कि अगर गरीब आदमी ने कर्ज ले लिया, किसी से कर्ज लिया, तो उसे कई बार ऐसा होता था कि चलो भाई मेरे खेत में काम कर दो या मेरा ये काम कर दो, नहीं किया तो बोले देखूंगा खेत पर काम करूंगा। तो ऐसी बहुत सारी, इसमें ये नहीं कह सकते हम, ये तो खैर हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करेंगे। पुलिस लगी हुई है, अभी भी वहां पर तैनात है, पेट्रोलिंग कर रही है, सादी वर्दी में भी लगी है, महिला पुलिस भी तैनात है वहां पर, ताकि अगर ऐसा कोई न्यूड गैंग है तो वो कोशिश करे कि साहब इस तरह से अटैक करे तो वहीं उसको ऑन स्पॉट अरेस्ट कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए। तो बहुत तरह की टैक्टिक्स पुलिस इस्तेमाल कर रही है। पूरे रास्ते को जो है सीसीटीवी की निगरानी में ले लिया गया है, लाइटिंग के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, गांव भी मुस्तैद है, पुलिस भी मुस्तैद है। अफवाह धीमी जरूर पड़ी है, पिछले 2-3 दिन से कोई एक्टिविटी आई नहीं है, कोई नई घटना आई नहीं है, लेकिन अभी बरसात का सीजन बाकी है। न्यूड गैंग कहाँ किस रास्ते पर निकल आएगा ये कहना मुश्किल है, शायद इसीलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुटी भी है। 3 लोगों से जब बात हुई हमारी तो 3 लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। हमने उन्हें कहा कि भाई इसी रोड पे घटना क्यों हो रही है, भलाला जाने के रास्ते तो और बहुत सारे हैं, और इसके अलावा ये रास्ता जो मेरठ सोईपुर मार्ग है वो भी रास्ता आता है, ये रास्ता सिवाय से भी आता है, एक रास्ता टोल प्लाजा से टोल से भी आता है, तो वहाँ क्यों नहीं हो रही। तो लोगों ने कहा कि यहाँ इसलिए नहीं हो रही कि सड़क टूटी पड़ी है, ये सड़क अगर बन जाए तो घटना को अंजाम नहीं देगा। मैंने कहा ऐसे कैसा होगी कि सड़क बन जाएगी तो तभी ये घटना नहीं होगी ऐसी, बोले ना फिर नहीं होगी।
तो 3-4 लोगों ने अलग अलग बताया कि ये सड़क टूट रही है, इसमें गड्ढे हो रहे हैं, यहाँ आवागमन कम है। नहीं, ये एक परसेप्शन तो रहता है गांवों में कि जिन सड़कों पे ट्रैफिक कम रहता है, जैसे जो टूटी सड़कें होती हैं उन पे आमतौर पे लोग अवॉइड करते हैं, ट्रैफिक कम होता है, ये एक तार्किक बात भी है। और ट्रैफिक कम होता है तो किसी बदमाश के लिए वहाँ पे कोई घटना को अंजाम देना आसान हो जाता है। बिल्कुल। और फिर अगर स्मूथ बनी हो सड़क तो आप ट्रेवल भी थोड़ा फास्ट करते हैं। तो लेकिन ये जो महिलाएं जिनके साथ वारदात हुई हैं तो किसी वाहन में थी नहीं, पैदल थी। अब जब हम भी गए तो उनके ससुर से हमारी बात हुई, जब 25 जुलाई को जो घटना हुई उनके ससुर से हमारी बात हुई। हमने कि क्या घटना हुई? बोले कोई घटना नहीं हुई और मुझे नहीं पता, मैं कोई बात नहीं पता, वही बताएगी। उनके बेटे से भी बात हुई, बेटे ने कहा मुझे नहीं बताया मम्मी ने क्या बात हुई। मैं परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई बयान नहीं दिया, घटना के बारे में कोई वर्णन नहीं किया, और महिला जो है गांव में नहीं है, वो शहर चली गई। डॉक्टर साहब, इसमें यह भी हो सकता है कि कई बार जब ऐसी घटना होती है तो पुलिस बहुत इरिटेट होती है, और पुलिस क्या है कि चुपके से जो पीड़ित होता है उसे इतना डांटती है, इतना डांट देती है कि वो किसी को अपनी बात ना बताए। ऐसा भी बहुत होता है अमूमन, होता है कि यार तुम अफवाह फैला रहे हो, सच्ची बात को नहीं बता दूसरा पाते। सामान्य लोग, गरीब आदमी डर भी जाता है कि साहब हम कहानी बताने में कोई घटना होती है तो मैं आपको बताऊंगा, मैं तीसरे को बताऊंगा, चौथे को बताऊंगा, तो नरेशन बदल जाता है, फैक्ट्स बदल जाते हैं, पुलिस उसी को लेके कई बार इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। तो इस वजह से डर भी हो सकता है इसके पीछे। घटना तो ऐसे नहीं कह सकते कि घटना नहीं हुई, लेकिन हो सके किसी ने प्रयास किया हो, बोले मैं मजाक कर लूं, ये कर लूं, बहुत सारी बातें होती हैं, और मजाक कर लूं और वो हो सके ना पहचान पाई हो, उसमें होपलेक्स होगी महिला, उसने शोर मचा दिया हो और वो फिर वहां से भागे हो। उन्हें लगा कि अगर पकड़े जाएंगे तो हो सकता है वो एक ही बांध रहे हो, वे लोग एक ही बांध रहे हो कि पुलिस आएगी तो हम कह देंगे हम तो एक बांध रहे हैं। लेकिन वहां तो गांव के लोगों ने भीतर घुस के देखा, वहां पूरी काउंटिंग की। खैर दोस्तों, आप किस तरह से सोचते हैं जरूर बताइएगा। बरसात में ही इस तरह की अफवाहें क्यों आती हैं? बरसात में ही ऐसे नए नए गैंग क्यों बनते हैं? और ये जो गैंग्स हैं इनके नाम किस तरह से क्रिएट होते हैं? कौन रखता है इनके नाम? आप इस बारे में भी जरूर बताइए। मुझे लगता है कि न्यूड गैंग नाम तो शायद भराला के लोगों ने इसको नहीं दिया होगा, ये तो किसी मीडिया हाउस के न्यूज़ रूम में क्रिएट हुआ होगा ये नाम निश्चित तौर पर। तो कैसे आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा। आपके पास भी बहुत सारी यादें होंगी इस तरह के गैंग्स की, कमेंट बॉक्स में उनका जिक्र कीजिएगा।